नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। रेलवे आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल की संपूर्ण तैयारी के लिए एमडी क्लासेस लेकर आ चुका है रक्षक बैच और अभी ये कुछ ही सप्ताह पहले ही शुरुआत हुआ, जिसके रिव्यूज और रेटिंग्स आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बच्चों, अगर आप भी चाहते हैं आरपीएफ की एसआई या कांस्टेबल के पदों पर सेलेक्ट होना तो जुड़िए रेलवे के लिए सबसे बड़ी और शानदार टीम से। अगर आप रक्षक बैच से जुड़ना चाहते हो और एसआई या कांस्टेबल बनना चाहते हो और अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करिए एमडी क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना नाम, मोबाइल नंबर और बाकी सभी चीजों को डालकर। इसके बाद आपको ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा और यहीं पर पेड कौशल्य सेक्शन में आपको मिलेगा रक्षक बैच, जहां पर ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप पर या मैसेज में पेमेंट का लिंक देखने को मिल जाएगा। उस पर क्लिक कर दीजिएगा। कूपन कोड में बच्चों आपको लगाना है MD10, यानी ये पूरा रक्षक बैच जहां पर सभी सब्जेक्ट है और बाकी सभी चीजें मिल रही होंगी। यह 499 का बैच जो कि ऑलरेडी बहुत कम प्राइस में, इसके बावजूद आपको इस पे 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। मान लीजिए कोई भी समस्या परेशानी आता है तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप जरूर करें। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए जी, सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से अपने इस पसंदीदा सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथियों के साथ शेयर भी करिएगा। तो बिल्कुल धमाकेदार प्रश्न होने वाले हैं और आज एक ऐसे टॉपिक पर प्रश्न है, एक ऐसे टॉपिक पर सेशन है जहां से क्वेश्चन आते ही हैं। अगर आप रेलवे का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको स्पोर्ट्स अर्थात खेल से संबंधित क्वेश्चन अनिवार्य रूप से देखने को मिल जाता है। क्यों भाई? मनोज, मलिंगा, कुंदन, नैन्सी, भोला, बहुत बहुत स्वागत है भाई। शुभाजीत, संजीत, कुंदन, बहुत बहुत स्वागत है भाई। मोनू, नैन्सी, बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम भाई। हेमराज, पुष्पा यादव जी। चलिए तो लेकर चलते हैं साथियों सीधे आपको पहले प्रश्न की ओर। आप जानते हैं कि 15 दिन, 15 मैराथन, 15 टॉपिक। तो चलिए श्री गणेश करते हैं एक शानदार सी क्लास का और ये रहा आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। बताने का प्रयास करेंगे क्या आंसर होना चाहिए। आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था साथियों? आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? अब इसके लिए एक बात यह समझिए कि भाई ओलंपिक खेलों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो अगर हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करते हैं तो साथियों यहां पर आप देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में स्थापना हुई थी। 1894 में पेरिस में स्थापना हुई थी। कहां पर भैया? 1894 में साथियों पेरिस में स्थापना हुई थी। लेकिन ध्यान रहे कि इसकी स्थापना भले पेरिस में हुई, इसका हेड ऑफिस कहां पर स्थित है? तो इसका हेड ऑफिस साथियों लुसाने में स्थित है। लुसाने कहां पड़ता है साथियों? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहां पर? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कब इसकी स्थापना हुई है? 1894 में इसकी स्थापना हुई है। अच्छा, 1894 में आप देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक की भी स्थापना हुई थी। भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति भी आई थी। भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति अर्थात फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी भी साथियों इसी वर्ष आई थी। और 1894 में ही आप देखेंगे तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना साथियों इसी वर्ष की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा भैया? महात्मा गांधी के द्वारा इसी वर्ष स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी? साउथ अफ्रीका में। फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर क्या है भैया? 1896। 1894 में 96 में यह आयोजन कहां पर हुआ था? एथेंस में हुआ था। कहां पर हुआ था? एथेंस में हुआ था। तो बिल्कुल याद रखेंगे कि 1894 में पहले इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना होती है, फिर 1896 में एथेंस कहां पड़ता है साथियों? एथेंस यूरोप में पड़ता है। जी हां, ग्रीस की राजधानी है। किसकी राजधानी है साथियों? ग्रीस की राजधानी है। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देख लिया जाए। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो अभी अभी आपको बताया कि कहां पर आयोजित किया गया था भैया? एथेंस में आयोजित किया गया था। ठीक है ना, आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें और ध्यान रहे कि अभी ये 15 दिन 15 मैराथन है, इसके बाद फिर कुछ विशेष आपके लिए लेकर आएंगे, एकदम चिंता न करिए। तो ये एक जानकारी दी गई है साथियों, यहां पर ओलंपिक खेलों से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं सब यहां पर दे रखी हैं। तो आप देखेंगे स्टैटिक जीके के फॉर्मेट में यहां पर।
पर। चलिए इस प्रश्न का आंसर कौन दे रहा है भैया? बिल्कुल एक और शानदार सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आप देखेंगे कि ये साथियों ये वाला जो ब्लू कलर है, ठीक है ना, इसमें हर कलर का अपना कोई ना कोई मतलब है। तो इसमें साथियों आप देखेंगे ये जो ब्लू कलर है ये कौन सी महाद्वीप को दर्शाता है? ये साथियों यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। किसका? यूरोप महाद्वीप भाई। इसी प्रकार से ये जो आपका कौन सा है, ये साथियों येलो कलर है, ये किस महाद्वीप के लिए है? एशिया के लिए है। ये ब्लैक वाला साथियों किसके लिए है? अफ्रीका के लिए है। किसके लिए? अफ्रीका के लिए। ग्रीन वाला किसके लिए है साथियों? ऑस्ट्रेलिया के लिए है। किसके लिए? ऑस्ट्रेलिया। और ये रेड वाला नॉर्थ प्लस साउथ दोनों अमेरिका के लिए है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के लिए है। ठीक है, तो कितने रिंग हैं आप देख सकते हैं भैया कि कुल मिलाकर कितने रिंग हैं? 5 रिंग हैं। कितने भाई? 5 रिंग है। तो इसको भी याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। जी हां, और साथियों इसको कब प्रपोज किया गया था? 1914 में प्रस्तावित किया गया था। इसको कब प्रस्तावित किया गया था? पहली बार 1914 में पहली बार इसको प्रस्तावित किया गया था। हालांकि 1920 में पहली बार यूज किया गया था। पहली बार इसका इस्तेमाल 1920 में हुआ था, 1914 में प्रस्तावित किया गया था। इसका आंसर बताइएगा भैया, सभी लोगों के आंसर आने चाहिए ताबड़तोड़ तरीके से। किस महाद्वीप में आज तक कभी भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ? किस महाद्वीप में आज तक कभी भी कोई भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ? तो साथियों जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं, अफ्रीका। अच्छा, सर्वाधिक बार कहां पर हुआ है? सर्वाधिक आयोजन कहां पर हुआ होगा साथियों? तो सर्वाधिक आयोजन यूरोप में हुआ। आप यहां पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं साथियों कि ये देखिएगा, ये देखिए, ये छोटा सा यूरोप देख रहे हैं। यूरोप में कितनी ही बार ओलंपिक का आयोजन हुआ है, ये पूरे ईयर लिखे हुए हैं आपकी स्क्रीन पर। लेकिन अब आप इधर देखिए भाई, दक्षिण अमेरिका में भी हुआ है, उत्तर अमेरिका में भी हुआ है, लेकिन ये पूरा का पूरा अफ्रीका आप देखिए खाली है। पूरा का पूरा अफ्रीका साथियों खाली है। ठीक है ना, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें और ये बताइए जरा। जी हां, ओलंपिक मशाल, इसे जलाने की शुरुआत कब हुई थी? ओलंपिक मशाल तो समझ रहे हैं आप? जी हां, अब देखिएगा जरा, यहां पर एक चीज ये समझनी है कि अगर आपसे कहा जाता है कि ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत, तो भैया ये हुई थी एम्स्टर्डम से। कहां से हुई थी? एम्स्टर्डम, समझ रहे हैं ना? एम्स्टर्डम कहां पर स्थित है भैया? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम किसको किसको याद है कि एम्स्टर्डम जो है ये नीदरलैंड की राजधानी है। किसकी राजधानी है साथियों? नीदरलैंड की राजधानी है। ठीक है ना, तो एम्स्टर्डम से साथियों। ठीक है, अब इसमें यह भी समझिए कि क्या हुआ था कि 1936 में बर्लिन ओलंपिक से क्या हुआ था? बर्लिन ओलंपिक से क्या हुआ था भैया? मशाल यात्रा की परंपरा शुरू हुई थी। कौन सी? मशाल यात्रा की परंपरा शुरू हुई। मशाल यात्रा की परंपरा शुरू हुई। दोनों में डिफरेंस आपको याद करना पड़ेगा। दोनों में साथियों यहां पर आपको डिफरेंस याद करना पड़ेगा, और वो ये है डिफरेंस कि भैया 1928 में ओलंपिक मशाल जलाना शुरू हुआ था। मतलब पहली बार ओलंपिक मशाल 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जलाई तो गई थी, लेकिन इस वाले ओलंपिक में यह नहीं था कि इसको सभी देशों, जो भी, जैसे 1928 में पहली बार जला दी गई है ना, 1928 में पहली बार जला दी गई, लेकिन 1936 के बर्लिन ओलंपिक से यह परंपरा शुरू हुई कि जितने भी देश ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं सभी देशों में इस मशाल को क्या किया जाएगा भैया? टहलाया जाएगा, इसको घुमाया जाएगा। ठीक है, चलिए इसीलिए इसको कह रहे हैं कि मशाल यात्रा। तो कभी भी क्वेश्चन पूछेगा मशाल यात्रा की परंपरा कब से शुरू हुई, तब आप बताइएगा 1936 बर्लिन ओलंपिक। 1936 बर्लिन ओलंपिक। ठीक है ना, चलिए ये बताइए जरा, फटाफट बताएंगे भाई। जी हां भाई, रिंकी, सपना, श्वेता, मुस्कान, अमृता, बहुत बढ़िया भाई। रेनू जी ये बताइए, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? महिलाओं की भागीदारी साथियों, मतलब महिलाओं ने भी हिस्सा लेना शुरू किया, तो पेरिस ओलंपिक से 1900 ईस्वी से। कब से भैया? पेरिस ओलंपिक से साथियों 1900 ईस्वी से। ठीक बात है ना। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत कब से हुई थी? ओलंपिक खेलों में साथियों शुभंकर की शुरुआत कब से हुई थी? तो भैया मैक्सिको सिटी। जी हां, शुभंकर समझ रहे हैं ना? शुभंकर का मतलब होता है मैस्कॉट। क्या होता है? मैस्कॉट होता है। ठीक है, तो एकदम समझकर चलिएगा। हमने कई चीजें आपको बताई कि देखिए क्या है कि अगर आपसे कहा जाए कि ओलंपिक ध्वज की शुरुआत कब हुई थी, तो इसमें 2 डेट याद करनी है। 1914 में क्या हुआ था भाई? प्रस्तावित हुआ था। क्या हुआ था? प्रस्तावित हुआ था साथियों। और 1922 में पहली बार फहराया गया था। ठीक है ना, हाँ भाई, पहली बार ध्वज फहराया गया था। ठीक है ना, इसी प्रकार सबने कहा कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर हम मशाल की बात कर रहे हैं,
तो मशाल साथियों कब पहली बार जलाई कब गई? तो पहली बार मशाल जलाई गई थी वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। लेकिन पहली बार मशाल यात्रा कब शुरू हुई? पहली बार मशाल यात्रा कब शुरू हुई थी? तो वर्ष 1936 में शुरू हुई थी। ये देखिएगा अभी क्या है, यहां शुभंकर की बात हो रही है कि शुभंकर की शुरुआत कब हुई है भैया? तो शुभंकर की शुरुआत साथियों यहां पर बताई जा रही है कि वर्ष 1968 में शुरू हुआ है। समझ रहे हैं ना? हां, और पहली बार महिलाओं ने कब हिस्सा लिया था? पहली बार महिलाओं को भी हिस्सा लेने का मौका मिला। तो पहली बार महिलाओं को हिस्सा लेने का मौका 1900 ईस्वी में मिला था। समझ रहे हैं ना? तो कहने का तात्पर्य है कि क्वेश्चन किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो आप हर प्रकार के क्वेश्चंस के लिए अपने आप को तैयार रखें। ठीक है भैया? चलिए भाई आयुष अगले प्रश्न की तरफ चले। ये बताइए, देखिए क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सेलेक्ट करके लाए गए हैं, ऐसे क्वेश्चन लाए गए हैं जो कि एग्जाम में बहुत परेशान करते हैं। ठीक है भाई? सपना, चित्रा, भोला, बहुत बढ़िया भाई चंदन, ये बताओ ओलंपिक के किस खेल में फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ये बताना है आपको। जी हां, जोरदार बताएंगे। अब देखिए है क्या कि अगर आपसे यह कहा जाए, अगर आपसे यह कहा जा रहा है तो इसका राइट आंसर क्या बन रहा है भैया? पीटी उषा। क्या भैया? पीटी उषा। और साथियों अगर आप याद करिए तो पीटी उषा को हम क्या कहते हैं? उड़न परी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? उड़न परी कहा जाता है। जी हां, और वर्तमान में साथियों इंडियन ओलंपिक कमेटी जो है, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष यही तो है, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है कि नहीं है भैया? भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी बताएगा कोई? भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी भैया? भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी। कब हुई थी? भारतीय ओलंपिक संघ 1927 में स्थापित हुआ और विश्व स्तर पर ओलंपिक संघ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 में स्थापित हुई। अच्छा, यह तो हो गया क्या कि भैया फाइनल तक पहुंचने वाली पहली महिला। अगर हम आपसे कहें कि भैया ओलंपिक में पदक जीतने वाली ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तब क्या बताएंगे? पहली भारतीय महिला साथियों कौन बता रहा है कि पहली भारतीय महिला कौन थी? जी हां, फटाफट कमेंट आने चाहिए सभी के। तो पहली भारतीय महिला कौन थी भैया? तो याद करिए कर्णम मल्लेश्वरी थी। कौन थी भैया? कर्णम मल्लेश्वरी साथियों। ठीक है ना? कर्णम मल्लेश्वरी। बिल्कुल याद होगा आपको कि सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में इन्होंने, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वो भी किसमें भैया? किसमें जीता था? याद वेट लिफ्टिंग में। किसमें जीता था इन्होंने? वेट लिफ्टिंग में जीता था। याद है कि नहीं याद है? ठीक है। अगर आपसे कहा जाए ओलंपिक में, है ना, पदक जीतने वाली, ठीक है, दो पदक जीतने वाली पहली महिला, दो पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है भैया? तो पीवी संधू है। कौन है भैया? तो पीवी संधू दो पदक जीतने वाली पहली महिला है। ठीक है ना? और पीवी संधू किससे रिलेटेड है? तो भैया बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो हम कह सकते हैं कि बैडमिंटन एकमात्र बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है। भारत की तरफ से एकमात्र ओलंपिक खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीता है। अच्छा, प्रथम पुरुष याद करिए कि भारत के एकमात्र ऐसे पुरुष या प्रथम पुरुष जिन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल जीता है, तो सुशील कुमार। ठीक है ना? ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले भारतीय कौन है? सुशील कुमार। और ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? पीवी संधू। ठीक है ना? 2 मेडल जीतने वाले पुरुष, 2 मेडल जीतने वाले अगर हम पुरुष की बात करें तो भैया ये कौन है? ये सुशील कुमार है। नोट कर लेना, ये सब पॉइंट आपके नोट्स में नोट होने चाहिए, याद रहे। सुशील कुमार पहलवान थे। सुशील कुमार कहते भैया पहलवान थे। चलिए आगे देख लिया जाए भैया। ये बताइए, आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? आधुनिक ओलंपिक खेलों को साथियों शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? जी हां, बिल्कुल। तो आप देखेंगे साथियों, आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय पियरे दा कुबर्तिन को जाता है। पियरे दा कुबर्तिन को जाता है। ठीक है? चलिए ये देखिए, ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां फहराया गया? अब यहां देखिए यही बात है कि भैया अगर आपसे कहता कि पेश कब किया गया था, ओलंपिक ध्वज पहली बार पेश कब किया गया था, तो 1914 में साथियों इसको पेरिस में पेश किया गया था। लेकिन उस समय क्या हुआ भाई? याद करिए आप, वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, तो इस वजह से उसको फहराया नहीं जा सका था। और फाइनली 1920 के एंटवर्प कहां पड़ता है? बेल्जियम में पड़ता है। हालांकि बेल्जियम की राजधानी क्या है साथियों? तो बेल्जियम की राजधानी आपको याद होगा ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी क्या है साथियों? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ठीक है? अगर राजधानी कभी पूछे। बाकी आप ब्रुसेल्स तो जानते ही हैं कि ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन का और नाटो का दोनों का हेड ऑफिस है। क्यों भाई? नाटो का और यूरोपियन यूनियन का दोनों का हेड ऑफिस है। जी हां, एकदम शानदार तरीके से सेशन को लाइक जरूर कर देंगे। कोई भी लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं
करेगा, ठीक है ना। चलिए ये बताइए जरा, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? चलिए फटाफट बताएंगे भैया, जबरदस्त तरीके से। देखिए एक बात समझिएगा क्या, कि भाई अगर हम हॉकी में मेडल की बात करें साथियों, भारत ने, यह भारत का ओवरऑल पहला गोल्ड मेडल था, यह भारत का ओवरऑल पहला गोल्ड मेडल था। भाई आप देखिए कि गोल्ड मेडल हमने हॉकी में कितने जीते हैं अभी तक? 8। सिल्वर मेडल साथियों किसने जीते हैं? हमने 1। ब्रॉन्ज मेडल साथियों हमने कितने जीते हैं? 3। और इस प्रकार से हमने टोटल हॉकी में कितने मेडल जीते हैं भैया? 12। कितने जीते हैं? 12। अब याद रहे कि 1928, यह भी याद रखिएगा कि साथियों 1928 से 1956 तक लगातार 6 जीते हैं। कितने भैया? लगातार 6 गोल्ड मेडल भी हमने जीते हैं, ठीक है ना, लगातार 6 गोल्ड मेडल, ठीक है। और भारत के इतिहास का यह पहला गोल्ड मेडल था जो वर्ष 1928 में आया था। यह भारत का ओवरऑल भी पहला गोल्ड मेडल है ना। अगर हम व्यक्तिगत बात करें, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल की बात करें तो कितने जीते हैं अभी तक हमने कुल मिलाकर भैया? व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में, ठीक है ना, अगर हम गोल्ड की बात करें, भारत की तरफ से बात कर रहा हूं, तो भैया अभी तक केवल ऐसा 2 बार हुआ है ना। और ये पहले खिलाड़ी कौन है? तो आप जानते हैं अभिनव बिंद्रा, जो कि शूटर थे। अभिनव बिंद्रा साथियों क्या थे? शूटर थे, है ना। और अभिनव बिंद्रा ने कब जीता था याद करिए? तो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, ठीक है ना। और दूसरे कौन भैया? नीरज चोपड़ा, जिन्हें गोल्डन बॉय भी कहते हैं। और ये साथियों किससे संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित है। तो भारत के लिए अभी तक केवल 2 ही व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के गोल्ड मेडल आए हैं साथियों, जिसमें एक अभिनव बिंद्रा है और दूसरे कौन है? नीरज चोपड़ा है। पक्का याद रहेगा, भूलेगा तो नहीं, तो बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आपको लेकर चलते हैं। ये बताइए, ये देखिएगा आप साथियों, पूरा जो है बकायदा लिखा हुआ है कि कौन से वर्ष हमने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है ना। नहीं, लगातार 8 बार नहीं, आप यहां पर देखो 1928 से शुरू करते हैं। ये देखिए 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, ये क्या है? ये गोल्ड मेडल है। ये क्या है? ये गोल्ड मेडल है। इसके बाद देखिए 1960 में हमने क्या जीता? सिल्वर जीता, ठीक है ना। तो गैप हो गया एक का, ठीक है। फिर 1964 और 1964 में गोल्ड। फिर जो है लास्ट टाइम हमने 1980 में गोल्ड मेडल जीता था, है ना। लास्ट टाइम हमने 1980 में गोल्ड मेडल जीता था भैया। क्यों भाई दीपक, है कि नहीं? चलो भैया ये बताओ। और बिल्कुल 2020 वाला जो 2021 में ओलंपिक हुआ था, कहां पर? टोक्यो जापान में। तो याद करिए टोक्यो जापान में भी हमने 41 साल बाद कोई मेडल जीता, वो भी कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल। तो भैया 2021 में भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है ना। हां, कुल मिलाकर 8 बार, लगातार 6 बार गोल्ड मेडल। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना साथियों आपको बता चुके हैं कि 1894 में, याद रहे कि स्थापना पेरिस में हुई थी। स्थापना कहां हुई थी? पेरिस में स्थापना हुई थी, लेकिन इसका हेड ऑफिस कहां पर स्थित है? तो भैया याद रहे कि लुसाने में इसका हेड ऑफिस है। लुसाने कहां पड़ता है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहां पर? स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। अच्छा, स्विट्जरलैंड में कई सारे हेड ऑफिसेस हैं, वो हमने आपको कई दफे बताया हुआ है, आगे फिर बताएंगे। ये बताइए मुख्यालय कहां पर है भैया? तो स्विट्जरलैंड। कहां पर भैया? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में कहां पर बताया? लुसाने में। बिल्कुल याद रखिएगा, लुसाने में, ठीक है। चलिए ये देखिए, वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन बता रहा है भाई? जोरदार तरीके से भाई सभी के आंसर आने चाहिए। बहुत बढ़िया भाई। उत्तम, प्रियंका, सुचिता, बहुत बढ़िया भाई। पुष्पा, रवि, जिद्दी। चलो बताओ बेरा। बिल्कुल, तो राइट आंसर क्या है भैया? थॉमस बॉक। क्या है? थॉमस बॉक, ठीक है, थॉमस बॉक। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? साथियों इस संदर्भ में पहले आप ये समझिए कि ये जो राष्ट्रमंडल खेल आप यहां पर देख रहे हैं, ठीक है ना, ये जो राष्ट्रमंडल खेल आप देख रहे हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस पता होना चाहिए, ठीक है ना। राष्ट्रमंडल देश जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? राष्ट्रमंडल देश जिसको कहते हैं। तो राष्ट्रमंडल देश कह सकते हैं या कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कह सकते हैं। इसकी स्थापना साथियों कब हुई थी? इसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी, ठीक है ना। और इसका हेड ऑफिस आज के टाइम में कहां पर है? लंदन में है। और इसमें कितने देश सदस्य हैं? तो इसमें देशों की बात करें तो भैया 56 कंट्रीज इसमें हैं, ठीक है ना। और याद रहे कि साथियों इसमें वही देश ज्यादातर हैं जो कभी ना कभी अंग्रेजों के गुलाम थे, ठीक है ना। ये इसमें वही देश ज्यादातर हैं जो कभी ना कभी साथियों अंग्रेजों के गुलाम थे। और अगर हम राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या है? राष्ट्रमंडल खेल का साथियों पुराना नाम है ब्रिटिश
ब्रिटिश एम्पायर गेम। क्या नाम है इसका? ब्रिटिश एम्पायर गेम। तो बिल्कुल आपको याद रखना है ब्रिटिश एम्पायर गेम। इसका नाम कब चेंज हुआ भैया? तो 1950 में इसका नाम चेंज हुआ, ठीक है ना। 1950 तक इसको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। और पहला वाला साथियों 1930 में हुआ था। कहां पर? हैमिल्टन में। कहां पर हुआ था? हैमिल्टन साथियों। हैमिल्टन कहां? हैमिल्टन कनाडा में। हैमिल्टन कनाडा में। कहां पर? हैमिल्टन कनाडा में। अब एक बात और, 2022 वाला साथियों कहां पर हुआ था? तो 2022 वाला साथियों हुआ था बर्मिंघम में। कहां पर? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। और 2026 वाला कहां होने जा रहा है? तो 2026 वाला साथियों विक्टोरिया नामक जगह पर होने जा रहा है, जो कि कहां पर स्थित है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पक्का याद रहेगा? बहुत बढ़िया। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलें और एकदम छापते चले जाना, छापते चले जाना। ये बताओ जरा, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहां आयोजित हुए थे? अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए कि अगर हम कहें पहली बार आयोजन, अगर हम कहें पहली बार आयोजन, किसके किसके बारे में हम पहली बार आयोजन को लेकर बात कर सकते हैं भैया? तो जरा देखो जरा कि अगर हम कहें कि पहला ओलंपिक कहां हुआ, अगर हम कहें कि पहला राष्ट्रमंडल खेल, पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर हुआ, पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर हुआ, फिर हम कहें कि पहला एशियन गेम कहां पर हुआ, क्या भैया? एशियन गेम्स पहला कहां पर हुआ? समझ रहे हैं? तो इन तीनों को एक जगह पर एक बार में ध्यान दे लेंगे तो भैया याद करना आसान हो जाएगा। देखिएगा, तो पहला ओलंपिक खेल कहां पर हुआ था? कब हुआ था? 1896 में हुआ था, एथेंस में हुआ। यही तो। इसी प्रकार से देखिए कि पहला कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में हुआ था। कहां पर हुआ था? कनाडा के हैमिल्टन शहर में। कनाडा के हैमिल्टन शहर में। पहला एशियन गेम्स कब हुआ था? 1951 में दिल्ली में हुआ था। 1951 में कहां पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। बात समझ रहे हैं ना? 1951 में कहां पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। तो एक साथ जब रखेंगे याद, तभी तो बनेगी बात जबरदस्त जिंदाबाद। क्यों भाई? तो दौड़ा दौड़ा कर याद करिए और एकदम याद रखिए। चलिए इसका बताइए, राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं? तो भैया देखो, राष्ट्रमंडल खेल हो, एशियन गेम्स हो, ओलंपिक गेम्स हो, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, फुटबॉल वर्ल्ड कप हो, यह सब खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? सामान्यतः साथियों ये खेल 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। सामान्यतः यह खेल 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं, आप सब जानते हैं, ठीक है ना। देखिए, पहली बार भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था? ठीक है ना। हाँ, पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में। ऐसे ही मान लीजिए कि भारत ने पहली बार कब हिस्सा लिया ओलंपिक में, अगर पूछे तब। ठीक है, भारत ने पहली बार ओलंपिक में, भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था? पहली बार ओलंपिक में। ये वाला आपको बताना भूल गए थे, बता देते हैं, अब याद आया है, ठीक है ना। तो पहली बार ओलंपिक में भाग कब लिया? तो इसमें 2 चीजें हैं, ठीक है ना। इसमें 2 चीजें हैं कि जैसे अगर आपसे कहता है भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया, अगर सामान्यतः पूछता है तो आप बता दो कि वर्ष 1900 ईस्वी में हिस्सा लिया था। लेकिन एक दल के रूप में कब हिस्सा लिया था? तो एक दल के रूप में भारत ने पहली बार ओलंपिक में वर्ष 1920 में हिस्सा लिया था, ठीक है। और अगर आपसे कहता है कि पहली बार हॉकी में कब हिस्सा लिया था, भारत ने पहली बार हॉकी में कब हिस्सा लिया था, तो भैया 1928 में हिस्सा लिया और सीधा जो है मैदान मार लिया, गोल्ड मेडल जीत लिया, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कि भारत ने ओलंपिक में पहली बार 1900 ईस्वी में हिस्सा लिया, एक दल के रूप में 1920 में हिस्सा लिया, और एक भारतीय हॉकी टीम के रूप में, मतलब भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार 1928 में हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल पहली ही बार में। सोच कर देखिए, ठीक है ना। अब यहां कह रहा है कि पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब हिस्सा लिया, तो जहां तक राष्ट्रमंडल खेलों का साथियों सवाल है तो राइट आंसर हो जाना है क्या? राइट आंसर हो जाना है क्या? 1934। क्या हो जाना है? 1934 का लंदन का राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है ना। और याद करिए, अगर आपसे कहा जाए कि पहली बार एशियन गेम्स में कब हिस्सा लिया, है ना, अगर आपसे कहा जाए कि भारत ने पहली बार एशियन गेम्स में कब हिस्सा लिया, तो यहां भी टेंशन की कोई बात नहीं है। क्यों बात नहीं है? कि पहली बार एशियन गेम्स में हिस्सा की अगर हम बात करें तो पहला एशियन गेम्स ही भारत में हुआ था, पहला एशियाई खेल ही भारत में हुआ था ना। पहली बार जो एशियाई खेल हुआ था वो भारत में ही हुआ था, तो भैया 1951 में ही हिस्सा लेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि चीजों को अगर हम रिलेट करके याद करें तो कैसे नहीं याद होगा, डंके की चोट पर याद होगा, वीके का जीके है ना, तो फिर गम किस बात का है। प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? एक्चुअली में महारानी विक्टोरिया के जन्म दिवस को के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। महारानी विक्टोरिया के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, महारानी विक्टोरिया के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है, ठीक है ना। तो अब ये जानकारी कई लोगों के लिए नई है कि भैया किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो महारानी विक्टोरिया का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एग्जैक्टली 24 मई 1819 को इनका जन्म ही
हुआ था, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल 24 मई 1819 को साथियों इनका जन्म ही हुआ था, तो इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हालांकि आप देखेंगे तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस हमने बताया था कि भैया वर्ष 1926 में स्थापित हुआ था, लंदन में हेड ऑफिस है, ठीक है, लंदन में हेड ऑफिस है। और लंदन में याद करिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन और एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी हेड ऑफिस है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन और है ना एमनेस्टी इंटरनेशनल। किस देश में सबसे ज्यादा 5 बार राष्ट्रमंडल खेल हुए? आराम से बता लेंगे कि सबसे ज्यादा 5 बार राष्ट्रमंडल खेल कहां पर हुए भैया? ऑस्ट्रेलिया में हुए। अभी भी आप देखिए 2018 वाला गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, अगला वाला 2026 में फिर विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है, ठीक है ना। तो अगला राष्ट्रमंडल खेल यही ऑस्ट्रेलिया के ही भाई विक्टोरिया नामक स्थान पर होने जा रहा है। 2022 वाला इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था, ठीक है भाई। राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय कहां स्थित है साथियों? राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय लंदन में स्थित है। राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय कहां पर है? लंदन में है। यहां पर और कौन सा मुख्यालय है? तो याद करिए हमने बताया भी अभी थोड़ी देर पहले कि भैया अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का भी मुख्यालय यहां पर स्थित है। और अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1958 में हुई थी, ठीक है ना। यहीं पर साथियों स्थित है एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी हेड ऑफिस, एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी हेड ऑफिस स्थित है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल की अगर हम बात करते हैं तो यह साथियों यह स्थापित हुआ था वर्ष 1961 में। कब? वर्ष 1961 में। क्लियर बात है ना भैया? चलिए तो बिल्कुल धुआंधार अंदाज में पढ़ते रहिए और अब की बार, ठीक है, मेहनत पूरी जान लगाकर कर दीजिए, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि जाने दो या जान लगा दो, तो जाने तो तुम देने वाले नहीं हो, तो फिर जान लगा दो और अब की बार अपने आप को साबित करके दिखा दो, है ना, कि दम है आप में और आप किसी से कम नहीं है, ठीक है। तो चलिए लग जाइए और इस बार फोड़ डालिए। ये बताइए 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहां आयोजित किए जाएंगे? तो भैया बताया ही था कि 23वां कहां पर होने वाला है? विक्टोरिया नामक जगह पर, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो अगला राष्ट्रमंडल खेल कहां होने वाला है? अगला राष्ट्रमंडल खेल देखिए अब यहां पर समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जाए, ये बताइए कि ओलंपिक खेल, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि ओलंपिक 2024 कहां होने वाला है, आपसे कहा जाए कि भाई साहब ये बताओ कि ओलंपिक 2028 कहां होने वाला है, फिर आपसे कहा जाए कि ये बताइए कि एशियन गेम्स 2026 कहां होने वाला है, ठीक है। फिर आपसे कहा जाए कि ये बताइए कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कहां होने वाले हैं। यही तो है, यही तो मेन है। इनको याद करने में क्या समस्या है भाई? ठीक है, इनको याद करने में कहां से कहां तक समस्या है? तो भैया ये जो है पेरिस में इस बार आयोजित होगा। ये कहां पर आयोजित होगा? लॉस एंजल्स में। कहां पर? लॉस एंजल्स में आयोजित होगा, अमेरिका में, ठीक है। एशियन गेम्स कहां पर होगा? जापान के नागोया में होगा। जापान के नागोया में होगा। कहां पर? नागोया में, ठीक है ना। अच्छा, और ये वाला कहां पर होगा? तो ये वाला होगा भैया विक्टोरिया नामक जगह पर, जो कि कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आराम से याद कर सकते हैं। बिल्कुल भाई सुमन, बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी प्रकार के रेलवे एग्जाम्स की तैयारी के लिए आपकी ये 9 बजे वाली क्लास आपके लिए हमेशा से ब्रह्मास्त्र रही है और रहेगी। याद रहे कि अपने हौसले बुलंद कर, अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। जी हां, तो अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, यही मंजिल तेरा नसीब है। तो बिल्कुल, तो मेहनत करते जाइए, क्योंकि ये भविष्य आपका है, आपको ही बनाना है। ये बताइए राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे पहले किस खिलाड़ी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर यह है कि अगर आपसे यह कहा जाए, ठीक है, कि पहला पदक बताओ, यहां पर क्वेश्चन में तो स्वर्ण पदक कह रहा है, अगर पहला पदक पूछता तो आपका आंसर हो जाता क्या? राशिद अनवर, ठीक है ना, राशिद अनवर, ठीक है ना, राशिद अनवर। अब राशिद अनवर जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्या जीता था भैया? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बात समझ रहे हैं ना, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो अगर आपसे कहा जाता है, अगर आपसे साथियों कहा जाए कि राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल, भारत के लिए गोल्ड मेडल सबसे पहले मिल्खा सिंह ने जीता, लेकिन ओवरऑल पहला पदक जीता था राशिद अनवर ने। ठीक है भाई रवि, चलो इस प्रश्न का आंसर दो। ठीक है, बाकी तो आप जानते हैं कि मीराबाई चानू, पीवी संधू वगैरह, है ना, बेहतरीन खिलाड़ी हैं। ये बताइए जरा, बिल्कुल मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है।
मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है, एकदम सही बात है। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में किन वर्ष भाग नहीं लिया था? तो किन वर्षों में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लिया था? तो इन तीनों में ही राष्ट्रमंडल खेलों के वर्ष में भारत ने हिस्सा नहीं लिया, ठीक है ना। चलिए ये देखिए जरा, राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित नहीं किए गए थे? तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कौन से वर्ष नहीं हो सका था? तो भैया इन दोनों में ही नहीं हो पाया था। और इन दोनों में क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि यहां भैया वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर के बीच में खेल कैसे होगा, ठीक है। इन वर्षों में तो ओलंपिक खेल भी नहीं हो पाए थे, इस टाइम पे तो ओलंपिक खेल भी साथियों नहीं हो पाए थे, ठीक है। आइए ये देखिए, भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब हिस्सा लिया था? राष्ट्रमंडल खेलों में बताया था आपको कि भैया लंदन के राष्ट्रमंडल खेलों में। तो अगर राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो 1934 में लंदन में पहली बार हिस्सा लिया। एशियन गेम्स की बात करें तो 1951 में दिल्ली में पहली बार हिस्सा लिया। और अगर ओलंपिक की बात करें तो 1900 ईस्वी में पहली बार हिस्सा लिया और 1920 में एक दल के रूप में हिस्सा लिया, ठीक है ना। हाँ जी, एक दल के रूप में, एक टीम के रूप में हिस्सा लिया। भारत में अब तक कितनी बार एशियाई खेलों का आयोजन हो चुका है भैया? भारत में अब तक कितनी बार एशियाई खेलों का आयोजन हो चुका है? तो जरा ध्यान दीजिएगा एक बार साथियों, पहला वाला एशियाई खेल तो भारत में ही हुआ था, है ना, 1951 में दिल्ली में। पहला वाला तो दिल्ली में ही हुआ था भैया। और याद करिए दूसरी बार हुआ था 1982 में, ठीक है ना, दूसरी बार हुआ था 1982 में, ठीक है। तो बिल्कुल भारत में पहला एशियाई खेल हुआ था। और याद करिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स याद है 2010 में भारत में हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, खूब पूछा जाता है। एशियाई खेलों का आयोजन किस संस्था द्वारा कराया जाता है? एशियाई खेलों का आयोजन साथियों जो संस्था कराती है, इसका हेड ऑफिस कहां पर स्थित है? कुवैत सिटी में इसका हेड ऑफिस है। कहां पर साथियों? कुवैत सिटी में इसका हेड ऑफिस है, ठीक है ना। कुवैत सिटी में साथियों क्या है? इसका हेड ऑफिस स्थित है। और इसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। कब हुई थी भैया? वर्ष 1982 में हुई थी। और आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं किसकी भैया? एशियाई ओलंपिक परिषद की। किसकी भैया? एशियाई ओलंपिक परिषद की, ठीक है ना। चलिए, कुवैत सिटी में इसका हेड ऑफिस है, इसी के द्वारा एशियाई खेलों का आयोजन कराया जाता है। जी हाँ, एशियन गेम्स का प्रतीक चिन्ह क्या है? ये एशियन गेम्स का प्रतीक चिन्ह आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं और आंसर बता सकते हैं कि जो एशियाई खेल होता है उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? उज्जवल पूर्ण उगता हुआ सूरज। उज्जवल पूर्ण उगता हुआ सूरज, ठीक है ना भाई। हाँ भाई बिल्कुल भाई, अभिषेक मिलेगा। ये बताओ एशियन गेम्स का जनक किसे कहा जाता है भैया? एशियन गेम्स का जनक किसे कहा जाता है? याद करिए कि पहला एशियाई खेल 1951 में पहला कहां हुआ था? 1951 में पहला भैया दिल्ली भारत में हुआ था, है कि नहीं? तो फिर राइट आंसर क्या है? गुरुदत्त सिंह सोंधी। गुरुदत्त सिंह सोंधी। क्यों भाई सीमा? चलिए अंकित, हरीश बताओ भाई, मुस्कान, इसका आंसर। एशियाई खेल पहली बार किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो 1951 में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में हुआ था, ठीक है ना। हाँ जी। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का मुख्यालय कहां स्थित है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का मुख्यालय, याद करिए आपको बताया था कि भैया 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। 1982 में साथियों इसकी स्थापना हुई थी। अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि इसका हेड ऑफिस कहां पर है। कौन बता रहा है भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राइट आंसर क्या है? कुवैत सिटी। क्या है? कुवैत सिटी भाई। चलिए अगले सवाल की तरफ चलें। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? जी हां, अगर हम यहां पर साथियों कर्णम मल्लेश्वरी की बात करें तो याद करिए कि कर्णम मल्लेश्वरी कौन है भैया? ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय, ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय, है ना, पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय हैं भैया। तो ये तो बिल्कुल अलग मामला है, प्रथम भारतीय हैं, ठीक है ना। और इन्होंने सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में ये पदक जीता था। कौन से ओलंपिक में? सिडनी ओलंपिक में जीता था। तो ये अलग हो गया बिल्कुल मामला। खैर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? कमलजीत संधू हो गया। लेकिन यहां देखिए एशियाई खेलों में किसकी बात हो रही है? यहां एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक की बात हो रही है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक की बात हो रही है। यहीं पर अगर हम आपसे कहें कि भैया ये बताओ कि एशियाई खेलों में ओवरऑल पहला मेडल कौन लाया था? पहला मेडल ओवरऑल कौन लाया था? वो मेडल साथियों सिल्वर मेडल था जो लाया गया था। और इसको लाने वाला कौन था? रोशन मिस्त्री। क्या नाम था इनका? रोशन मिस्त्री, ठीक है ना।
हाँ, रोशन मिस्त्री इनका नाम था, ठीक है ना। तो बिल्कुल याद रखेंगे रोशन मिस्त्री, ठीक है। 1951 में जो एशियाई गेम्स हुए थे, ठीक है। तो मतलब यह हुआ कि अगर एशियाई खेलों में पहले पदक की बात करें तो रोशन मिस्त्री ने 1951 के एशियाई खेलों में भारत में ही जीत लिया था। लेकिन अगर हम गोल्ड मेडल की बात करें तो कमलजीत संधू, ठीक है ना। वैसे आप जानते हैं कि पीटी उषा क्या है भैया, ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली या एकमात्र भारतीय महिला है, पहली या एकमात्र भारतीय महिला है, ठीक है ना। चलिए एकदम बिल्कुल, आइए अगला देख लिया जाए भैया। एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन था? बिल्कुल, एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन था भैया? भारत था, भारत। भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता। चलिए आपको बहुत कुछ आता, आप ये भी बताइए। चलिए 2026 का एशियाई खेल कहां होने जा रहा है? 2026 का एशियाई खेल याद करिए 2022 में कहां पर हुआ था? 2022 में साथियों हांगझू, कौन सा भैया? हांगझू करके शहर था ना, चाइना वाला, ठीक है। तो 2026 वाला कहां होने जा रहा है भाई? तो 2026 वाला दोस्तों होने जा रहा है नागोया जापान। कहां पर? नागोया जापान में होने जा रहा है, ठीक है। और 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहां होगा? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा, ठीक है। 2028 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक होगा, ठीक है। और 2026 में T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होगा, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होगा। ये बताओ निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खेल में भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था? इसमें से कौन सा वो ओलंपिक है जिसमें भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था? स्वर्ण पदक नहीं जीता था तो भैया वर्ष 1960 में, ठीक है। आप देख लीजिए कि यहां पर आप देखिए 1960 में भारत ने क्या जीता था भैया? सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है, सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। तो भैया बिल्कुल याद रखेंगे भारत ने इधर तो 6 लगातार गोल्ड मेडल जीते, लेकिन 1960 में 7वीं बार में सिल्वर लेकर आया। हालांकि ओवरऑल 8 गोल्ड मेडल ओलंपिक में भारत ने हॉकी में जीते हैं। ये देखिए एशिया ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी भैया? वर्ष 1982 में हुई थी। वही जो अभी आपको बताया था कि कुवैत सिटी में इसका हेड ऑफिस है। कहां पर भैया? कुवैत सिटी में इसका हेड ऑफिस है। हॉकी विश्व कप कब से शुरू हुआ था? हॉकी विश्व कप की साथियों बात हो रही है। हॉकी विश्व कप की अगर हम बात करें तो बड़ा महत्वपूर्ण है ये हॉकी विश्व कप की साथियों। अगर हम बात करें एक चीज देखिएगा, कहां पर हुआ था ये स्पेन में हुआ था। कहां पर हुआ था? स्पेन में हुआ था। और कौन जीता था? स्पेन में हुआ था साथियों। और किसने जीता था पता है इसको साथियों? आप देखिए। अच्छा एक बात और है जो पूछा जाता है कि भारत ने पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप कब जीता था? भारत ने पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है, हॉकी वर्ल्ड कप कब जीता था? चलिए कोई बता सकता है कि भारत ने पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप कब जीता था? इसका आंसर बताइए, फिर इसका मैं आंसर बताता हूं। जी हां, तो भैया भारत ने पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप, आपको जानकर खुशी होगी, 1975 में पाकिस्तान को हराकर जीता था। पाकिस्तान को हराकर साथियों जीता था, ठीक है ना। पाकिस्तान को साथियों हराकर जीता था। तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और अगर आप देखेंगे तो भैया पहला हॉकी जो है हॉकी वर्ल्ड कप 1971 में कहां पर हुआ था? स्पेन में हुआ था। कहां पर हुआ था? स्पेन में हुआ था। तो बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है रेलवे में, तो आपको याद करने की अत्यंत आवश्यकता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले भैया। ये बताने का प्रयास करेंगे। बताना क्या है भैया? आपको बताना है कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना, इसका हेड ऑफिस कहां पर स्थित है बताए? इसका हेड ऑफिस साथियों स्थित है लुसाने में। कहां पर स्थित है? हेड ऑफिस लुसाने में स्थित है। लुसाने क्या है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। और याद करिए इसी लुसाने में ही यही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी हेड ऑफिस है। लेकिन एक बात का और ध्यान रखिएगा, क्या कि भैया इसकी स्थापना कहां हुई थी? भैया स्थापना पेरिस में हुई थी। स्थापना साथियों कहां पर हुई थी? पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। कब स्थापना हुई थी? 1924 में। 1924 में। अब एक बात और है क्या कि भाई याद करिए फीफा की स्थापना भी तो पेरिस में हुई थी। फीफा भी पेरिस में स्थापित हुआ था, ठीक है ना। जिस प्रकार से ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन पेरिस में स्थापित हुआ लेकिन हेड ऑफिस लुसाने में है, वैसे ही फीफा भी पेरिस में स्थापित हुआ था। पेरिस में स्थापित हुआ था 1904 में, लेकिन इसका हेड ऑफिस कहां पर है? हेड ऑफिस आप देखेंगे तो ज्यूरिख में है। और ज्यूरिख कहां पड़ता है भाई? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक बात है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें भैया। जी हां, ये देखिए
भाई वही क्वेश्चन है कि द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई? अभी अभी बताया है कि भैया इसकी स्थापना पेरिस में हुई थी और इसका हेड ऑफिस कहां पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है ना? अब भी भूल गए 1924। याद करिए 1924 क्यों महत्वपूर्ण है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ था और कौन अध्यक्ष बना था इसका? भाई इसके अध्यक्ष बने थे गांधी जी। कौन अध्यक्ष बना था? गांधी जी अध्यक्ष बने थे कि नहीं? और 1924 में ही याद करिए कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। कहां पर भैया? कानपुर में स्थापना हुई थी इसकी। हुई थी कि नहीं? 1924-25 का रेलवे बजट पहली बार अलग से आया था कि नहीं आया था? चलो फिलहाल ये बता दो, भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब फील्ड हॉकी की टीम को उतारा था? जी हां, अब यही है, जैसे कहा जाए कि भारत ने पहली बार ओलंपिक में हिस्सा कब लिया था? पहली बार हिस्सा कब लिया तब क्या बताएंगे आप? तो आप बताएंगे 1900 ईस्वी में। पहली बार टीम के रूप में, पहली बार है ना, एक दल के रूप में, एक टीम के रूप में हिस्सा लिया, एक टीम के रूप में हिस्सा, ठीक है ना? तब आप क्या बता रहे होंगे? तब आप भैया बता रहे होंगे क्या? वर्ष 1920। और यहां आंसर क्या हो रहा है? यहां आंसर है 1928। और याद करिए 1928 से 1956 तक लगातार, है ना, लगातार कितने? लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते। लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते। लगातार कितने? 6 गोल्ड जीते थे। याद है कि नहीं याद है? तो पक्का आपको याद करने की जरूरत है। ये बताइए जरा, हॉकी बॉल का भार कितना होता है? हॉकी बॉल का, अब आपको बता दें, हॉकी बॉल का जो भार होता है और जो क्रिकेट बॉल का जो भार होता है वो दोनों ही भैया, है ना भैया? बिल्कुल। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि भैया चाहे हॉकी बॉल हो, क्रिकेट बॉल वाला भी तो पूछा गया है। कितनी ही बार एग्जाम में आ चुका है कि भैया जो क्रिकेट की गेंद होती है, क्रिकेट की जो साथियों बॉल होती है, उसका वजन कितना होता है? होता है कि नहीं? पूछा गया है कि नहीं? तो इसका साथियों कितना होता है? याद करिए जरा, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। यह होता है साथियों 155.9 से 163 ग्राम। कितना भैया? 163 ग्राम। और एग्जैक्टली लगभग इतना ही तो यहां पर भी है, लगभग इतना ही यहां पर भी तो है। तो चाहे हॉकी हो और चाहे साथियों क्रिकेट हो, दोनों का जो है यही होता है 1956 से 163। ये देखिए 156, ये देखिए 155.9 का क्या मतलब हुआ? 156 ही तो हुआ, ठीक है ना? हाँ भाई राजीव, बिल्कुल, धन्यवाद। तो भाई याद तो करना है, चाहे हॉकी बॉल हो चाहे क्रिकेट बॉल हो, दोनों का वजन इतना ही होता है और दोनों खूब पूछे गए हैं। आइए ये बताइए जरा, और हाँ, सेशन को लाइक करने में भाई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, दौड़ा दौड़ा कर लाइक करेंगे सभी लोग, एकदम रिकॉर्ड बना डालेंगे। कह रहा हॉकी गोल पोस्ट जो होती है उसकी चौड़ाई कितनी है? हॉकी गोल पोस्ट की साथियों चौड़ाई कितनी होती है? हॉकी गोल पोस्ट की चौड़ाई तो बिल्कुल आप याद करेंगे भैया, अगर हम इसको मीटर में लिखें तो कितनी होगी पता है? ये हो जाएगी 3.66 मीटर। 3.66 मीटर हो जाएगी, है ना? और ऐसे क्या है भैया? ऐसे साथियों 12 फीट है। ऐसे क्या है? 12 फीट है। ऐसे क्या है? 12 फीट है, ठीक है? ऐसे क्या है? 12 फीट है, ठीक है? चलिए आगे देख लिया जाए भैया। कह रहा हॉकी गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? यह हॉकी गोल पोस्ट की क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। यह हॉकी गोल पोस्ट की ऊंचाई पूछ रहा है। अब आप कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या? आप रेलवे के क्वेश्चन उठाकर देखिए ना, आपको स्टैटिक जीके में ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको लगेगा कि सर बहुत सही कर रहे हैं, ऐसे ही मेहनत करा दीजिए तो हम लोगों की जो टेंशन है वो दूर हो जाएगी और हम लोग भी अच्छे मार्क्स पा जाएंगे, ठीक है ना? हाँ जी, तो चलिए ये देखिए जरा, कह रहा है क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन है भैया? तो क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन है? बिल्कुल भाई, रेनू, अंकित, बहुत बढ़िया भाई, बोला रुपेश, अमन, दीपक, मलिंगा, चंदन, बताओ भाई निर्मल। जी हाँ, तो बिल्कुल भैया, कौन? इंग्लैंड। कौन? इंग्लैंड, ठीक है ना? ऐसे शतरंज का खेल भारत का है, ठीक है? शतरंज का खेल भारत का है और क्रिकेट का खेल इंग्लैंड का है। जी हाँ, बाकी साथियों आप जानते हैं कि आपकी आरपीएफ की तैयारी को शानदार बनाने के लिए हमारा रक्षक बैच वाकई में आपका रक्षक साबित होने वाला है। और हाँ, जब भी इस बैच को परचेज करें तो आप सिंपली कूपन कोड अगर इस्तेमाल करते हैं VK10 तो आपको सीधे सीधे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना? तो रक्षक बैच लीजिए और VK10 कूपन कोड का इस्तेमाल कर डिस्काउंट पाइए। ये प्रोसेस है कि कैसे आप इस बैच को ले सकते हैं, ठीक है? अजी चलिए ये बताइए, पहला क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया था भैया? देखिए पहला क्रिकेट विश्व कप साथियों अगर आप देखेंगे तो एक चीज समझिएगा, पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ वर्ष 1975 में। कब हुआ? वर्ष 1975 में। दूसरा साथियों कब हुआ? दूसरा हुआ 1979 में। तीसरा साथियों कब हुआ? तो तीसरा हुआ 1983 में, 1983 में, ठीक है? पहला वाला कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, यही याद करना है। दूसरा तीसरा कहां हुआ वो जरूरी नहीं है, ठीक है? अब देखिएगा क्या है,
कि भैया जीता कौन था। अगर विनर की बात करें तो इन दोनों को, ठीक है, किसने जीता था? वेस्ट इंडीज जीता था। कौन जीता था? वेस्ट इंडीज जीता था। और इसको किसने? भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर जीता था। भारत ने वेस्ट इंडीज को हराया था, ठीक है ना, को हराकर जीता था। और ये अपने आप में अविस्मरणीय है भैया, हराकर जीता था। बहुत शानदार क्रिकेट हुआ था यहां पर। और भारत के इसमें कप्तान कौन थे भैया? इसमें भारत के कैप्टन कौन थे भैया? तो भारत के कैप्टन कौन थे? और इसमें मैन ऑफ द मैच कौन हुआ था? इसमें फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन हुआ था? मैन ऑफ द मैच कौन हुआ था? और याद रहे कि साथियों इस टीम के एक ऐसे सदस्य हैं जो आज के समय में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। क्या आप इनका नाम जानते हैं? तो आइए देखते हैं। तो भैया कैप्टन कौन थे? कपिल देव थे। कौन थे साथियों? कपिल देव कैप्टन थे। कौन? कपिल देव। मैन ऑफ द मैच कौन हुआ था? तो लाला अमरनाथ। कौन हुए थे भैया? लाला अमरनाथ हुए थे। और इसके सदस्य एक व्यक्ति थे रोजर बिन्नी, जो आज के समय में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। रोजर बिन्नी वर्तमान में क्या है भैया? ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई के हेड हैं या अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में, है कि नहीं है भैया? तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है कि नहीं बताओ? तो बिल्कुल याद करना है भैया। और पहला विश्व कप कब आयोजित किया गया था? ये पूछा है 1975 में। अच्छा एक बात और है, अगर आपको याद हो, ठीक है ना, अगर आपको याद हो साथियों, तो 1975 में भारत ने पहला हॉकी वर्ल्ड कप जीता था, है ना भैया? पहली बार, ठीक है, अपना पहला हॉकी वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान को हराकर, ठीक है ना। तो 1975 में पहला हॉकी वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलें भैया। बिल्कुल याद करने का प्रयास करिए। और भारत ने, आप बताइए भाई, दूसरा वर्ल्ड कप भारत ने क्रिकेट में 2 ही वर्ल्ड कप तो जीते हैं, एक 1983 वाला और दूसरा 2011 वाला, ठीक है। दूसरा वाला किसकी कप्तानी में जीता है? हाँ, ये तो जरूर पता होगा। दूसरा वाला जीता था वर्ल्ड कप 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। चलिए ये देखिए जरा, बहुत बढ़िया। बताना है कि भैया क्रिकेट में गेंद का वजन कितना होता है, तो बता चुके हैं 155.9 से 163 ग्राम होता है। और यही वजन हॉकी के मैदान में भी बॉल का होता है। ये देखिएगा, भारत ने पहली बार पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप किस वर्ष जीता था? तो भैया 1983 में जीता था। और दूसरी बार कब जीता था? तो दूसरी बार साथियों 2011 में जीता था। और दूसरी बार जब जीता था तो आप सब जानते हैं कि एमएस धोनी कप्तान थे। कौन भैया? एमएस धोनी कप्तान थे। और इसमें मैन ऑफ द सीरीज कौन हुआ था? युवराज सिंह, याद है ना, युवराज सिंह। और याद रहे कि भैया क्रिकेट वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, क्रिकेट का जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड है। और पूरे जीवन भर इंग्लैंड नहीं जीत पाया, फाइनली जाकर 2019 में जीता, ठीक है ना। हाँ, तो क्रिकेट का जन्म हुआ इंग्लैंड में और इंग्लैंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता 2019 में, ठीक है ना। चलिए आगे देख लिया जाए भैया। ये बताइए जरा, जी हाँ, किस टीम ने सबसे ज्यादा बार पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप को खिताब जीता है? जी हाँ, बताने का प्रयास करेंगे किस टीम ने सबसे ज्यादा बार पुरुष एक दिवसीय। अब आराम से इसमें बता लेंगे, इसमें तो कोई इफ बट है ही नहीं, इसमें कोई इफ बट नहीं है। चलिए, हाँ जी बिल्कुल भैया, जमशेद बाबू कह रहे हैं कि फलाना बिना एग्जाम दिए आईएएस बन गए। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई बिना एग्जाम दिए आईएएस बनता है, ठीक है, तो पहली बात तो ये सामान्यतः नहीं होता और हर साल नहीं होता। ये कभी कभी होता है जब कुछ स्पेशल रिक्रूटमेंट आते हैं, और जिन पदों के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट आते हैं उन पदों का एग्जाम कराया भी नहीं जा सकता। वो स्पेशल पद होते हैं, उस स्पेशल पद को पूरा करने वाले, उस पद की योग्यता को पूरा करने वाले, स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करने वाले लोगों को उस पद पर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। जो नए नए आईएएस बन के जाएंगे वो एग्जैक्टली उस एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं। चलिए, तो उसका अपना क्राइटेरिया अलग है, हर चीज गलत नहीं होती, कुछ चीजें सही भी होती हैं। किस टीम ने सबसे ज्यादा बार भैया? तो ऑस्ट्रेलिया ने। अब आइए मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा देता हूं, ये जरा समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो ये साथियों आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने कहां कहां जीता है भैया। तो बिल्कुल आप देखिएगा यहां पर ऑस्ट्रेलिया 1, ठीक है, ये देखिए 2, 3, 4, 5, ठीक है, और ये 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार जीता है भैया क्रिकेट वर्ल्ड कप? 6 बार, ठीक है ना। कितनी बार भैया? 6 बार, बिल्कुल भाई दीपक। तो 6 बार साथियों। और बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया ने तो हैट्रिक भी लगाई है, ऑस्ट्रेलिया ने भी तो यहां तो हैट्रिक भी लगाई है, देखिए हैट्रिक लगा रखी है ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। जी हाँ, अगर आप इनको पहचानते होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बड़े आराम से दे लेंगे। कौन बता रहे जी? फटाफट बताएंगे सभी लोग भाई। मनीष, श्वेता, रिंकी, प्रियंका, बताओ भैया। आयुष, हाँ जी।
बताना है कि पुरुष वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में पहली हैट्रिक, है ना, क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप में पहली हैट्रिक। अभी आगे हैट्रिक बताऊंगा आपको, T20 में पहली हैट्रिक, ओडीआई में पहली हैट्रिक, टेस्ट मैच में पहली हैट्रिक, सब बताऊंगा, लेकिन ये आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है भैया चेतन शर्मा। क्या आंसर है? चेतन शर्मा, ठीक है। चलिए आगे देख लिया जाए भाई। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना, अब यहां पर एक बात समझिएगा कि भैया एक है आईसीसी, क्या है दोस्तों? एक है आईसीसी और एक है बीसीसीआई, दोनों एक साथ में आपको बताते चलता हूं। आईसीसी की स्थापना साथियों हुई थी वर्ष 1909 में और बीसीसीआई की स्थापना हुई थी वर्ष 1928 में। इसका हेड ऑफिस कहां पर स्थित है? तो इसका हेड ऑफिस साथियों दुबई में स्थित है, दुबई यूएई में, ठीक है ना, दुबई यूएई में। इसका हेड ऑफिस कहां पर स्थित है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। कहां पर भैया? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है भैया, ठीक है। अब यह भी ध्यान दीजिएगा कि इसके अध्यक्ष कौन है भैया वर्तमान में? तो इसके अध्यक्ष साथियों वर्तमान में है ग्रेग बर्कले। कौन है भैया? ग्रेग बर्कले यहां पर अध्यक्ष हैं, ग्रेग बर्कले। और यहां पर कौन है भाई? रोजर बिन्नी है। कौन है? रोजर बिन्नी है। आई होप कि ये बात आप समझ पाए और बढ़िया तरीके से अब आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। जी हाँ, एक साथ याद रखेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 1909। और याद करिए 1909 में और क्या हुआ था भैया? मार्ले मिंटो सुधार आया था। क्या आया था? मार्ले मिंटो सुधार भी इसी वर्ष लाया गया था, जिसे फूट डालो और राज करो की नीति के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। हाँ भैया, अगले प्रश्न की तरफ चलें। ओडीआई का पहला मैच किस वर्ष में खेला गया था? ओडीआई का, जी हाँ, ओडीआई का मतलब समझ रहे हैं ना। यहां कई बार ओडीआई का फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या बताओगे आप? तो भैया ओडीआई का मतलब हो गया वनडे इंटरनेशनल। क्या हो गया भैया? वनडे इंटरनेशनल। तो साथियों बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है, वनडे इंटरनेशनल, ठीक है ना। अच्छा, फिलहाल तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन दे रहा है? वर्ष 1971 में, वर्ष 1971 में, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल अगर हम देखिए ये ओडीआई का पहला मैच की बात हो रही है भैया। किसके पहले मैच की बात हो रही साथियों? यहां पर ओडीआई के पहले मैच की बात हो रही है। और बिल्कुल ये किसके किसके बीच हुआ था भैया? तो ये साथियों हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। अगर हम आपसे कहें कि पहला टेस्ट मैच अगर आपसे पूछे तो भैया 1877 में हुआ था, ठीक है। वो भी किसके किसके बीच हुआ था? ये भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में ही हुआ था। मतलब बात को समझेंगे कि अगर आपसे कहा जाए कि पहला टेस्ट मैच तो भैया 1877 में हुआ, पहला ओडीआई मैच 1971 में हुआ। किसके बीच हुआ? पहला टेस्ट भी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच में और पहला वनडे भी। और एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा कि भैया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इन दोनों का ही राष्ट्रीय खेल क्या है? इन दोनों का ही साथियों राष्ट्रीय खेल जो है क्या है? इन दोनों का ही राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। इन दोनों का ही राष्ट्रीय खेल क्या है? इन दोनों का ही राष्ट्रीय खेल साथियों क्रिकेट है। तो यहां पर क्रिकेट से इतना प्रेम है ही इनको, ठीक है। तो वो आपको याद करने की जरूरत है। अब देखिए ओडीआई आ गया, टेस्ट आ गया, तो आगे T20 भी आएगा। जी हां, आ गया T20 का पहला मैच किस वर्ष खेला गया था? T20 का पहला मैच, चलिए फटाफट बताने का प्रयास करेंगे। हाँ जी भाई, चलिए फटाफट बताएंगे। देखिए T20 के पहले मैच की साथियों अगर हम बात करते हैं तो ये साथियों हुआ था इंग्लैंड वर्सेस, ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था भैया? इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, ठीक है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की महिला टीम के बीच में हुआ था। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथियों महिला टीम के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 2004 में हुआ था। कब हुआ था? 2004 में। और अगर हम बात करते हैं पुरुषों का तो वो 2005 में हुआ था। तो पुरुषों का पहला T20 मैच 2005 में हुआ था और ओवरऑल पहला जो T20 मैच हुआ था वो साथियों इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की महिला टीम के बीच में 2004 में हुआ, ठीक है। पहला टेस्ट मैच 1877, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच। पहला ओडीआई 1971, भाई ये भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ही था, ठीक बात है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलें भैया। इस प्रकार से आप देखिए जरा T20 का पहला मैच किन दो देशों के बीच हुआ था? तो अभी अभी बताया भैया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में पहला हुआ था 2004 में, पहला T20 मैच, ठीक है। आइए ये देखिए जरा, कह रहा आईसीसी का मुख्यालय किस देश में स्थित है भैया? आईसीसी, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि अगर हम आईसीसी की बात करते हैं तो आईसीसी भैया जिसकी स्थापना वर्ष 1909 में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ग्रेग बर्कले हैं। कौन है भैया? तो ग्रेग बर्कले हैं। और इसका हेड ऑफिस स्थित है कहां पर? यूनाइटेड अरब अमीरात में। कहां पर एग्जैक्टली? दुबई में, ठीक है ना। कहां पर भैया? दुबई में, ठीक बात है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें भैया। हाँ जी, ये बताओ जरा,
कह रहा है किस देश की टीम ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था भैया? याद करिए हुआ कहां था, ये कहां हुआ था, आयोजन इसका कहां हुआ था भैया? साउथ अफ्रीका में। कहां पर हुआ था आयोजन, याद है आपको? आयोजन भैया हुआ था साउथ अफ्रीका में। कहां पर? साउथ अफ्रीका में साथियों इसका आयोजन हुआ था। इसमें विजेता कौन रहा था? विजेता विनर कौन रहा था भैया? भारत रहा था। किसने विनर रहा था? भारत। और भारत ने किसे हराया था? ठीक है, तो याद रखेंगे पाकिस्तान को हराया था। किसको भाई? पाकिस्तान को हराया था। ठीक है, तो यहीं से तो T20 का क्रेज चढ़ गया। ठीक है, यहीं से भारतीयों पर T20 का जो क्रेज है, जो बुखार है, वो इतना खतरनाक चढ़ा, इतना खतरनाक चढ़ा कि 2007 में ये हुआ था, ये आयोजन 2007 में हुआ था और 2008 में पहला आईपीएल कराया गया। 2008 में क्या हुआ था? पहला आईपीएल हुआ था। तो पहला आईपीएल कब हुआ था? तो याद रखेंगे पहला आईपीएल हुआ था 2008 में। अब 2008 में जो पहला आईपीएल हुआ भाई, आईपीएल के जनक कौन माने जाते हैं? तो याद रखिएगा आईपीएल के जनक माने जाते हैं ललित मोदी। ठीक है, ललित मोदी ने शुरू किया था इसको और बाद में ये है ना, हाँ, कुछ घपला वगैरह करके भारत से निकल लिए, कुछ घपला वगैरह करके भारत से निकल लिए। ठीक है ना, चलिए आगे देख लिया जाए भैया। ठीक है, आइए अगला देख लिया जाए। सर्वप्रथम टेस्ट मैच में किस बल्लेबाज ने शतक बनाया था, है ना? टेस्ट मैच में पहला शतक किसने बनाया था? तो भैया किसने बनाया था? टेस्ट मैच में पहले शतक की बात हो रही है। टेस्ट मैच में पहला शतक बिल्कुल राजस्थान रॉयल्स ने जीता था शेन वॉर्न की कप्तानी में। सही बात है भाई शिष्य। ठीक है, पहला वाला आईपीएल। ठीक है, चार्ल्स बानरमैन, क्या नाम है इनका? बानरमैन। ठीक है ना, अब आप कहो गुरुजी बानर याद कर लें क्या? अरे बानर याद कर लो, क्या समस्या है? ठीक है, बैनरमैन है। ठीक है, बैनरमैन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, कहां से थे ये भैया? ऑस्ट्रेलिया से थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है इंग्लैंड ने अपना पहला वर्ल्ड कप का खिताब किस वर्ष जीता? इंग्लैंड, जहां पर क्रिकेट का जन्म हुआ, ठीक है, जहां पर क्रिकेट का जन्म हुआ, इसने भैया वर्ल्ड कप का खिताब बहुत देर से जीता, काफी लास्ट में जाकर 2019 में। कब भैया? 2019 में। हाँ, 70 क्वेश्चन कराऊंगा टोटल। ठीक है, टोटल 70 क्वेश्चन कराने वाला हूं। फिलहाल यहां पर आप अपनी पूरी लिस्ट देख सकते हैं भैया, क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन से वर्ष में कौन जीता है, ये पूरी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं। और सबसे ज्यादा 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, सबसे ज्यादा 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। भारत ने 2 बार जीता है। शुरुआत के दोनों वेस्ट इंडीज जीता है। शुरुआत के दोनों कौन जीता है भैया? वेस्ट इंडीज जीता है। अच्छा, एक इत्तेफाक देख रहे हैं, शुरू के 2 हुए 1975 और 1979 में, तो शुरू के दोनों वेस्ट इंडीज जीता। उसके बाद भाई साहब वेस्ट इंडीज जीता ही नहीं कभी, है कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं कि ज्यादा कभी जो है घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलें। किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे पहले ओडीआई में शतक मारा था? किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे पहले ओडीआई में शतक मारा था? देखिए, तो जहां तक ओडीआई में शतक का सवाल है, ठीक है ना, ओडीआई में शतक किसने सबसे पहले मारा था भैया? कपिल देव ने। किसने मारा था? कपिल देव ने मारा था। अब इसमें क्या हुआ था कि किसके खिलाफ मारा था पता है? जिम्बाब्वे के खिलाफ। किसके खिलाफ? तो भैया जिम्बाब्वे के खिलाफ मारा था। किसके खिलाफ? जिम्बाब्वे के खिलाफ। ठीक है, तो एक तो यह भी याद रखिएगा कि किसके खिलाफ मारा था? जिम्बाब्वे के खिलाफ मारा था। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि भारत का, ठीक है, पहला ओडीआई मैच किसके साथ हुआ था? भारत का पहला ओडीआई, मतलब भारत ने सबसे पहला जो वनडे इंटरनेशनल खेला था वो किसके साथ खेला था? तो 1974 में भारत ने पहला वनडे इंटरनेशनल खेला था। ठीक है, किसके साथ? इंग्लैंड के साथ। किसके साथ भैया? इंग्लैंड के साथ खेला था। ठीक है ना, किसके साथ खेला था? इंग्लैंड के साथ। बात समझ रहे हैं? तो भारत के द्वारा जो पहला वनडे इंटरनेशनल खेला गया था वो इंग्लैंड के साथ खेला गया था। ठीक है ना, चलिए अगले सवाल की तरफ चलें भैया। जी हाँ, बिल्कुल जबरदस्त, जिंदाबाद। ये बताओ, सर्वप्रथम किस खिलाड़ी ने ओडीआई में दोहरा शतक मारा था? अब ये तो पक्का याद होगा, ये तो पक्का याद होगा, डंके की चोट पर याद होगा। चलिए फटाफट बताएंगे भैया। जी हाँ, तो भैया क्रिप्स महोदय हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा सुबह 10 से 6 के बीच में, मंडे टू सैटरडे। जी हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो भैया राइट आंसर क्या है? सचिन तेंदुलकर। ठीक है ना, तो याद रखिए कि भैया सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है एक तरह से, यही है साथियों जिन्होंने सबसे पहले दोहरा शतक मारा था। साथियों अगर आप देखेंगे तो अभी तक दुनिया में कुल मिलाकर 10 दोहरे शतक मारे जा चुके हैं। जी हां, 10 दोहरे शतक मारे जा चुके हैं और उसमें से 7 भारतीयों के नाम हैं। इसमें से भी साथियों रोहित शर्मा ने अकेले, देखिए रोहित शर्मा 1, ये देखिए यहां रोहित शर्मा, यहां रोहित शर्मा,
तो सर्वाधिक 3 बार किसने मारा है भैया? रोहित शर्मा ने। सर्वाधिक 3 बार, ठीक है ना? हाँ, 200 प्लस किसने बनाया है भैया? रोहित शर्मा ने बनाया। किसने? रोहित शर्मा ने। ठीक है, तो आपको बिल्कुल याद करना है भैया। ठीक है, तो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से याद करने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा, बाकी बढ़िया क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है, तो आप इसके लिए तैयार रहें। ठीक है, आइए, किस बॉलर ने सबसे पहले ओडीआई मैच में हैट्रिक लिया था? ओडीआई में पहला हैट्रिक बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बार रिफ्रेश कर लो, है ना? बिल्कुल जबरदस्त। अब चलिए जरा बताने का प्रयास करेंगे। तो भैया राइट आंसर क्या होने वाला है इसका राइट आंसर साथियों जलाउद्दीन। क्या है भैया राइट आंसर? जलाउद्दीन। और जलाउद्दीन कहां के खिलाड़ी हैं साथियों? ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। ठीक है ना? कहां के खिलाड़ी हैं? पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसी प्रकार से आप देखेंगे कि किस बॉलर ने सबसे पहले T20 मैच में हैट्रिक लिया था। T20 मैच में देखिएगा, ये हो गया क्या? ओडीआई में हैट्रिक हो गया। ये वनडे इंटरनेशनल में ओडीआई में पहला हैट्रिक हो गया। ये क्या हो गया? ये T20 में पहला हैट्रिक हो गया। ब्रेटली ने लिया था। किसने लिया था? ब्रेटली ने लिया था। और आप जानते हैं कि ब्रेटली साथियों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है ना? ब्रेटली ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। अब जरा बताइएगा कि टेस्ट मैच में किसने लिया था भैया? तो टेस्ट मैच में साथियों जो लिया था इन्होंने, इनका नाम है फ्रेड बड़ा अजीब सा नाम है, फ्रेड स्पोफोर्थ। क्या भैया? स्पोफोर्थ। ठीक है, तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है कि भैया टेस्ट मैच में पहली हैट्रिक फ्रेड स्पोफोर्थ ने ली थी, T20 में ब्रेटली ने ली थी, और भैया को किसने ओडीआई में किसने ली थी? जलाउद्दीन ने ली थी। और याद रहे वर्ल्ड कप में है ना, वर्ल्ड कप में पहली हैट्रिक किसने ली थी? पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं। वर्ल्ड कप में पहली हैट्रिक किसने ली थी? तो भैया वर्ल्ड कप में पहली हैट्रिक ली थी किसने भैया? चेतन शर्मा ने, जो कि भारत के हैं। चेतन शर्मा जो कि भारत के हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो वर्ल्ड कप में पहली हैट्रिक चेतन शर्मा की, T20 में ब्रेटली की, टेस्ट में फ्रेड स्पोफोर्थ की, और वनडे इंटरनेशनल में जलाउद्दीन की, जो कि पाकिस्तान के थे। ठीक, आइए ये बताइए जरा। जी हाँ, जोरदार धमाकेदार। ये जो आपको जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करा रहा हूं, ठीक है ना? हैट्रिक का मतलब नहीं समझे? अच्छा, जो लोग नहीं समझे, जो लोग क्रिकेट नहीं खेलते, उनको बता दूं कि हैट्रिक जो है कुछ दिन पहले हमने भी हैट्रिक ली थी। ना विश्वास हो तो सत्यम सर को पूछ लेना। ठीक है ना? किसको किसको आउट करा था? सत्यम सर को, अभिषेक सर को और कुमार वर्मा सर को। तीनों लोगों को 3 बॉल पे आउट कर दिया था। अरे वो अपना छोटा वाला हो रहा था, बड़ा वाला नहीं। ठीक है ना? हाँ, छोटा एक ग्राउंड है, उस पर खेल रहे थे हम लोग, तो हैट्रिक ली थी। और एक बार क्या हुआ था, अभी एक हफ्ते 10 दिन पहले की बात है, कि हैट्रिक लेते लेते रह गए। 2 लगातार हुआ, तीसरा नहीं हो पाया। ठीक है खैर, ये छोटा मोटा वाला क्रिकेट है। अपना वाला जो है, जैसे देखो क्या होता है कि वनडे इंटरनेशनल होता है, टेस्ट होता है, ठीक है, T20 होता है। तो हम लोगों का क्या होता है? हम लोगों का T5 होता है, 5-5 ओवर का। ठीक है, तो 5-5 ओवर का। तो जैसे T20 होता है, T10 होता है, वैसे हम लोगों का T5 होता है। ठीक है ना? हाँ, T5। ठीक खैर, तो भाई चलिए ये बताइए जरा, तो किस भारतीय ने सबसे पहले टेस्ट मैच में शतक लगाया था? देखिए, टेस्ट मैच में पहला शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं लाला अमरनाथ। ठीक है ना? कौन भैया? लाला अमरनाथ। तो टेस्ट मैच में पहला शतक किसने लगाया था भैया? लाला अमरनाथ ने लगाया था। ठीक है ना? और वनडे में आपको बताया था कपिल देव। ठीक है ना? चलिए आगे देख लिया जाए। हाँ, ये देखिए जरा भाई, फुटबॉल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? फुटबॉल का जन्मदाता भाई याद करिए। क्रिकेट का किसको बताया था? क्रिकेट का जन्मदाता हमने बताया था ना, कौन भाई? इंग्लैंड को बताया था। किसको बताया था? इंग्लैंड को बताया था। इसका भी आंसर इंग्लैंड है। इसका भी आंसर क्या है? इसका भी आंसर साथियों इंग्लैंड ही है। ठीक है, चलिए आगे देख लिया जाए भैया। जी हाँ, ये बताइए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले फुटबॉल मैच का आयोजन कौन कराता है? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो फुटबॉल मैच होते हैं, इसका आयोजन कौन कराता है? तो भैया फीफा कराता है। और याद करिए कि फीफा की स्थापना हमने आपको बता रखी है कि फीफा की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कहां पर स्थापना हुई थी? पेरिस में स्थापना हुई थी। कहां पर? पेरिस में स्थापना हुई थी। लेकिन अगर हम इसके हेड ऑफिस की बात करें, ठीक है, किसके भैया? फीफा के अगर हम हेड ऑफिस की बात करें तो कहां पर स्थित है हेड ऑफिस? ज्यूरिख में स्थित है। कहां पर? ज्यूरिख में स्थित है। ज्यूरिख कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। याद हो अगर आपको, तो हमने इस तरह के तथ्य बता रखे हैं कि देखो भैया, अगर अपन स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड एक तो यूरोप का देश है। कहां का देश है भैया? यूरोप का देश है। यहां पर आप देखिए, सबसे ज्यादा हेड ऑफिसेस आपको यहां पर जेनेवा में मिलेंगे। अब जेनेवा में किसका किसका मिल जाएगा? तो आप खुद ही देखिए कि यहां पर आपको WHO का मिल जाएगा।
ठीक है, WMO का मिल जाएगा, ठीक है, ILO का मिल जाएगा, ILO का, ठीक है, यहीं पर आपको मिल जाएगा किसका, WTO का भी मिल जाएगा, समझ रहे हैं। हाँ जी, ऐसे कई सारे हेड ऑफिसेस हैं। इसी प्रकार से आप यहीं पर देखिए भाई, जैसे ज्यूरिख है तो यहां पर ज्यूरिख जो है, तो ज्यूरिख में तो चलो एक ही हेड ऑफिस है फीफा का, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर लुसाने है, लुसाने में किसका हेड ऑफिस है भैया, तो याद होगा आपको, लुसाने में दो दो हेड ऑफिस मिल जाएंगे, एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का और एक द FIH का, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, ठीक है ना, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का, ठीक है, लुसाने में मिल जाएगा। ऐसे ही यहीं पर आपको ग्लैंड मिलेगा, स्विट्जरलैंड में एक ग्लैंड मिलेगा, और ग्लैंड में कौन कौन सा मिलेगा, IUCN का हेड ऑफिस मिलेगा और वर्ल्ड वाइड फंड का मिलेगा, ठीक है ना। हाँ जी, और अब आप देखिएगा कि जैसे क्या है कि भाई इसमें आप देखेंगे कि WHO की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1948, 7 अप्रैल 1948। WMO की स्थापना 1950, ILO की स्थापना 1919, WTO की स्थापना 1995, ठीक है ना। फीफा की स्थापना 1904, ठीक है। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894, ठीक है, ये 1924, ठीक है ना, और ये 1948, ठीक है, और ये वर्ष 1961, ठीक है। तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है, याद रहेगा, पक्का याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ भाई मुनीश जी, देखिए ये जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसके लिए टेलीग्राम का लिंक नहीं, हाँ ये है, आप टेलीग्राम पर जाओ और वहां पर सर्च करना विशाल सर MD क्लासेस। बहुत जल्द इस पर हम है ना एक क्विज भी शुरू करने वाले हैं, डेली क्विज, ठीक है। तो बिल्कुल टेलीग्राम पर जाना है, सर्च करना है विशाल सर MD क्लासेस, एक ग्रुप मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना। हाँ, और यहां पर आप देखेंगे कि आपको नियमित रूप से क्विज भी है ना 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाली है, डेली कराई जाएगी, ठीक। चलिए भैया, अच्छा एक बात और है, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, ये सब तो ठीक है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, तो याद रखना बर्न जो है क्या है, बर्न नाम का शहर है, ये स्विट्जरलैंड की कैपिटल है, अर्थात राजधानी है। क्या भैया, स्विट्जरलैंड की राजधानी है, ठीक है। क्या है ये राजधानी है यहाँ की, ठीक है। हाँ जी, पता चला आप जिनेवा उनेवा राजधानी बता दो, गड़बड़ा जाएगा मामला। आइए आगे देख लिया जाए भैया, ये बताइए फीफा की स्थापना कब हुई थी, तो अभी अभी बताया है कि भाई साहब फीफा की स्थापना वर्ष 1904 में हुई थी। कब हुई थी, वर्ष 1904 में हुई थी, ठीक है। और याद करिए, अगर हम 1904 की बात करें तो हमने बताया था कि 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी आया था कि नहीं आया था 1904 में। और क्या आया था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आपको बताया था। और क्या बताया था, याद है पक्का, अरे भाई फटाफट बताते जाओ जरा। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट भी बताया था, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट भी बता रखा है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट भी साथियों बता रखा है ना। और इसी प्रकार से याद करिए कि भैया इसी वर्ष वीर सावरकर के द्वारा क्या स्थापित की गई थी, याद करिए, अभिनव भारत सोसाइटी। कौन सी, अभिनव भारत सोसाइटी। और अभिनव भारत की ये स्थापना किसके द्वारा की गई थी भैया, वीर सावरकर के द्वारा स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, वीर सावरकर के द्वारा स्थापना की गई थी। 1904 में ही आपको है ना फीफा तो खैर मिल ही जाएगा, तो इतना पर्याप्त है, आप याद करें इतना। अच्छा 1904 में एक और बात याद आई, क्या कि भैया याद करिए फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी। फिनिक्स आश्रम ये गांधी जी के द्वारा स्थापित पहला आश्रम था, ठीक है ना। हाँ, ये गांधी जी का पहला आश्रम था, ठीक है, गांधी जी का पहला आश्रम, गांधी जी का पहला आश्रम था ये, ठीक है ना। हाँ, तो 1904 में एक साथ कई सारी चीजें बता दी, 1904 स्पेशल हो गया। क्या हो गया भाई साहब, 1904 स्पेशल हो गया, पक्का याद रहेगा। अच्छा ईमानदारी से बताएंगे कितने लोग ऐसे हैं जो नियमित रूप से क्लास करने के साथ साथ नोट्स भी बनाते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे एक साथ इतनी सारी चीजें बताई तो ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, तो क्या इसका नोट्स आप बनाते हैं क्लास के दरमियान या क्लास के बाद, जब भी बनाते हो एक बार कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि लगभग 75 से 80% लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर बनाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, नियमित रूप से बनाइए, ठीक है, क्योंकि अगर हम पूरी टीम के साथ जबरदस्त मेहनत करके आपके लिए ला रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे कंटेंट, इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारी सारी मेहनत बेकार है अगर आप मेहनत करके नोट्स ना बनाएं, ठीक है ना। हाँ,
अच्छा, अमन जी का कहना है कि सर जी छत पे चढ़कर है ना, छत पर क्लास करते हैं क्योंकि नेट नहीं आता नीचे। अच्छा ठीक है भैया, ये बताओ जरा। हाँ जी फीफा का मुख्यालय कहाँ है भैया? तो फीफा का मुख्यालय जस्ट अभी बताया था आपको, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित है। कहां पर? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित है। ठीक है, और स्विट्जरलैंड के जितने भी मुख्यालय वो आपको बता दिए हैं। ये बताइए फुटबॉल के मैदान की लंबाई, भैया फुटबॉल के मैदान की लंबाई होती है 110 मीटर और फुटबॉल के मैदान की चौड़ाई होती है 74 मीटर। खतरनाक। तो भाई जब देखो ऐसा है कि कुल मिलाकर इस तरह की चीजें हैं, है ना, पूछ लेता है और क्या ही बताया जाए फिर। ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, 110 मीटर है फुटबॉल के मैदान की लंबाई। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब जरा देखिए, तो कुल मिलाकर होगा क्या कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में खूब देखने को मिलते हैं, तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एक बात समझो, 70 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए, 70 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए, और ये 70 क्वेश्चन क्या है? ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्टैटिक जीके के हैं। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, स्पोर्ट अभी कुछ थियरी भी बता रहे हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके का पार्ट होता है वो वाला हमने आपका कराया है। ठीक है, वो वाला हमने आपका कराया है, और जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स का पार्ट होता है वो अलग है। ठीक है, तो हम स्पोर्ट्स का करंट अफेयर अभी नहीं करा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब एग्जाम की डेट फाइनल होगी तो उस हिसाब से कराएंगे कि भैया आपको 6 से 8 महीने का करंट अफेयर पढ़ाना है, तो इस महीने से लेकर इस महीने तक का स्पोर्ट्स का करंट अफेयर करा दें। तो जैसे ही वो एग्जाम डेट फाइनल होगी हम आपको करा देंगे, तो उसकी चिंता न करिएगा। ठीक है, या फिर आप अपने से भी थोड़ा बहुत पढ़ रहे होंगे, पढ़ते रहिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या है कि ये कुछ चीजें, ये क्या बता रहा है, यहां पर बताया जा रहा है कि कौन सी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, और आप जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन भी खूब एग्जाम में आए हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, तीनों में 11-11 है कि नहीं? तीनों में 11-11। ठीक है, तो इसमें भी 11, इसमें भी 11, इसमें भी 11। ठीक, याद हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए कैसे याद करोगे, बेसबॉल में भी 9 और खो खो में भी 9। ठीक है, बेसबॉल में भी 9 और खो खो में भी 9। तो जिस प्रकार से आप चीजों को रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट सबको याद रहता है, बेसबॉल 9 और खो खो 9 याद करना है। अब देखिए पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, पोलो ही अकेला है, पोलो में 2 अक्षर हैं तो 2 दूना 4 याद कर लेना। ठीक है, पोलो में 2 अक्षर हैं, 2 दूना 4 याद कर लेना। कबड्डी में कितने होते हैं? कबड्डी 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 कबड्डी, कितनी बार कबड्डी कबड्डी बोलोगे? 7 बार। ठीक है, तो कबड्डी में 7। ठीक है, और इधर नेट बॉल में भी 7, नेट बॉल में भी 7, कबड्डी में भी 7। ठीक है ना। इसी प्रकार से और भी चीजें हैं, जैसे बास्केटबॉल है, बैडमिंटन, बैडमिंटन टेनिस तो याद रहेगा, ये तो पक्का याद रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सब याद रहेगा, इसमें कहां दिक्कत है। जैसे ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि ऐसी चीजें याद करना असंभव है। ठीक है, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसी चीजें याद करना असंभव है, तो उनको बता रहा हूं कि असंभव कुछ नहीं है। आपको ये तीनों याद है, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये चारों भी तो याद है भाई। बैडमिंटन, टेनिस, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, ये तो आप जानते हो, या तो सिंगल्स होता है या डबल्स होता है। ठीक है, तो आप बताओ 4 इधर याद हो गए, 3 इधर आ गए, 7 याद हो गए। ठीक है, कुछ और ऐसे इक्का दुक्का और भी दिमाग में है ही कि हाँ होता है, तो जो बाकी 4-6 बच जाते हैं उनको लपेट लेना है, और क्या। ठीक है ना, याद तो करना पड़ेगा ना, फाइनली आपको एग्जाम निकालना है, और जब एग्जाम निकालना है वो आपने मन में ठान लिया, वो कहते हैं ना कि मंजिल को अपना मान लिया, जब दिमाग में है कुछ ठान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, जब मान लिया तो मान लिया। ठीक है ना, तो जब मान लिया है कि ये मंजिल है हमारी तो उस पर जाना है। अब देखो एक और लिस्ट आपको दे रहे हैं, ये लिस्ट भी आपको पीडीएफ में मिलेगी। हाँ जी, बहुत कम लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक किया, कैसे काम चलेगा यार, दौड़ाओ जरा। देखिए अब यहां पर यह है कि भैया कौन सा प्रतियोगिता होती है, किस खेल से संबंधित है, कहां होती है। ठीक है, जैसे आप देखिए अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला देखिए, जैसे थॉमस कप बहुत पूछा गया है। ठीक है, एक होता है थॉमस कप, ये पुरुषों का होता है, एक होता है उबेर कप, वो महिलाओं का होता है। ठीक है, बैडमिंटन से रिलेटेड खूब क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी तो खैर बहुत बार पूछा गया है, अब आता भी नहीं है, इतनी बार पूछा जा चुका है, इतनी बार रिपीट हो चुका है कि अब नहीं आता है। ऐसे ही होपमैन कप है, लॉन टेनिस से संबंधित है, लॉरी वाला है। ठीक है, अब इसमें अगर हम स्टार लगाते चले तो जैसे हम इस पर स्टार लगा देंगे, हम भैया आपका इस पर स्टार लगाएंगे थॉमस कप पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉकर कप पर स्टार लगाएंगे, गोल्फ से रिलेटेड है। इसी प्रकार से और आगे बढ़े, हालांकि पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, हम अपनी तरफ से
स्टार लगा रहे हैं, ठीक है। इसमें आप देखिए जैसे बॉम्बे गोल्ड कप, ब्रिटिश ओपन कप, कमिश्नर्स ट्रॉफी, डेविस कप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेनिस से रिलेटेड है, डेविस कप बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यानचंद ट्रॉफी तो खैर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्रिकेट से रिलेटेड है, ध्यानचंद तो है ही भैया, क्रिकेट का सॉरी हॉकी के जादूगर तो हॉकी से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये ओपन वाला मामला आप जानते हैं कौन कौन सा भैया, विंबलडन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, अमेरिकन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, यही तो होता है। और इसमें भी आप देखिए क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक है क्या, एक है विंबलडन, ठीक है ना। साल का अगर हम सीक्वेंस से चलें तो पहले जब साल शुरू होता है, तो कौन सा होता है भैया, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है सबसे पहले। पूरे वर्ष के शुरुआत में क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है कि नहीं होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, क्या होता है, फ्रेंच ओपन होता है। और उसके बाद क्या होता है भैया, उसके बाद आप देखेंगे विंबलडन होता है, क्या होता है, विंबलडन होता है, ठीक है ना, विंबलडन होता है। और इसके बाद क्या होता है, अमेरिकन ओपन होता है, अमेरिकन ओपन होता है। तो ये भी बहुत जरूरी है याद करना, अमेरिकन ओपन। अब इसमें होता क्या है कि नाम से तो आप ये समझ रहे हैं कि कौन सा कहां पर होता है, नाम से आप समझ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, ये फ्रांस में, विंबलडन लंदन में होता है और ये अमेरिका में होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन सी कोर्ट पर होता है, हार्ड कोर्ट पर होता है, ठीक है, हार्ड कोर्ट पर होता है, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। फ्रेंच ओपन किस पर होता है, क्ले कोर्ट पर। क्ले कोर्ट का मतलब क्या है, क्ले कोर्ट का मतलब है कि मिट्टी के मैदान पर होता है, ठीक है। विंबलडन किस पर होता है, ग्रास कोर्ट पर होता है, मतलब घास का कोर्ट होता है ना, ग्रास कोर्ट, ठीक है ना, ग्रास कोर्ट। और ये किस पर होता है, तो ये भी हार्ड कोर्ट पर होता है। तो याद करने के लिए आप इसको सीक्वेंस से याद करेंगे, शुरुआत भी हार्ड से होता है और अंत भी हार्ड से होता है, ठीक है। अब जिसको अब याद करो, जिसने भी क्रिकेट देखा है उसको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की पिच बहुत हार्ड होती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की पिच क्या होती है, बहुत हार्ड होती है। और अमेरिका तो दुनिया में वैसे बहुत हार्ड है, दुनिया के अच्छों पर है ना अपनी हार्डगिरी दिखाता रहता है, ठीक है। अब इसमें सबसे पुराना कौन सा है भाई, अगर इसमें सबसे पुराना तो ओल्डेस्ट, अगर कभी आपसे पूछे सबसे पुराना तो आप यही तो बता रहे होगे, है ना, ओल्डेस्ट, ठीक है। 1877 में स्टार्ट हुआ था ना विंबलडन, वेरी गुड भाई चित्रा, ठीक है। तो 1877 में स्टार्ट हुआ, ये ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है, ठीक है, सबसे पुराना यही है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये भी है कि ये है क्या, ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। अब आपसे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं भैया, तो एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है ना। अच्छा भैया नितेश, 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है। और यहीं पर याद करना जरूरी है कि ग्रैंड स्लैम अलग है ना, और ग्रैंड मास्टर अलग है, ठीक है। ग्रैंड स्लैम अलग है और ग्रैंड मास्टर अलग है, समझ रहे हैं बात को। ग्रैंड स्लैम अलग होता है और ग्रैंड मास्टर अलग होता है। ग्रैंड मास्टर किससे रिलेटेड है, ये चेस से रिलेटेड होता है, मतलब शतरंज। शतरंज का खेल भारत की देन है, ठीक है ना। शतरंज का खेल भारत में ही गुप्त काल में उद्भूत हुआ था, तब इसे चतुरंगा कहा जाता था। और याद करिए अक्सर क्वेश्चन आता है कि पहले ग्रैंड मास्टर भारत के कौन थे, तो भैया विश्वनाथन आनंद थे। कौन थे, विश्वनाथन आनंद, ठीक है। तो विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे, है कि नहीं। अच्छा, और याद करिए कि भैया अगर विश्वनाथन आनंद ही है, पहला खेल रत्न पुरस्कार इन्हीं को तो मिला था, पहला खेल रत्न पुरस्कार इन्हीं को मिला था। और जहां तक खेल पुरस्कारों का सवाल है तो मैं आपको 2 पुरस्कार तो जरूर बता दूं, एक अर्जुन पुरस्कार बता दूं, यह भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए बताइए कब शुरू हुआ था। एक द्रोणाचार्य पुरस्कार भी ले लीजिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए कब स्टार्ट हुआ था। और एक साथियों खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है ना, खेल रत्न पुरस्कार। तो ये तीनों ही पुरस्कार आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तीनों ही क्या किससे संबंधित है, खेल से संबंधित है। तो बिल्कुल किसके किसके आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई संजीत। देखो तो भैया अर्जुन पुरस्कार वर्ष 1961 में स्टार्ट हुआ था, ये वाला 1985 में स्टार्ट हुआ था और ये वाला 1991-92 में स्टार्ट हुआ था। तो इस प्रकार से आपको याद करना है, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल याद करना चाहिए, ठीक है। और इसको 1991 केवल 92 नहीं याद करो, इसको या तो 1991 याद करो या तो 1991-92 याद करो। 92 याद करोगे गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ 1991 याद करो या 1991-92, ठीक है। हाँ जी, तो ये जरूरी है, ठीक है। अच्छा और देखिए टूर्नामेंट्स दे रखे हैं, और टूर्नामेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। प्रिंस वेल्स कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है, चैंपियंस ट्रॉफी तो है ना, ठीक है, हॉकी से रिलेटेड। डूरंट कप इंपॉर्टेंट है, कोलंबो कप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर दिलीप ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इधर फीफा वर्ल्ड कप तो सबको पता है, ठीक है। स्टेनले कप भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रेंच ओपन सबको पता है। यूथांट कप टेनिस से रिलेटेड है। संतोष ट्रॉफी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। नेहरू ट्रॉफी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस प्रकार से
और देख लिया जाए। अल्जान शाह कप बहुत इंपॉर्टेंट है हॉकी से रिलेटेड। सुब्रतो कप भी काफी पूछा गया, मर्डेका भी काफी पूछा गया है, ठीक है। ठीक है, सिंधिया रोवर्स कप इंपॉर्टेंट है, यूएस ओपन आप जानते ही हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप नियमित रूप से जुड़े रहें और अपनी तैयारी को शानदार अंदाज में अंजाम देते रहें, ठीक है। बढ़िया तरीके से आगे लेकर चलते रहें, ठीक है ना। चलिए, हाँ, कोविशील्ड से डर लग रहा है भैया सत्येंद्र बाबू, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैंने भी कोविशील्ड लगवाई थी, तो जब जो होगा देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल बाकी आप जानते हैं साथियों, रहमान सर साइंस की क्लास आपके लिए डेली शाम को 7 बजे लाते हैं, तो बिल्कुल जुड़ा करिए। और हाँ, याद रहे कि आपकी आरपीएफ की शानदार तैयारी के लिए या आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको हमारे प्ले स्टोर से, हमारे एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप से सारे बैचेज मिल जाएंगे। जिन भी एग्जाम की तैयारी आपको करनी हो, स्पेशली आरपीएफ के रक्षक बैच के लिए खूब डिमांड है और आप बिल्कुल VK10 कूपन कोड का इस्तेमाल कर 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। क्या? सिंपल VK10, ठीक है ना। चलिए, तो बिल्कुल, और आप सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहां पर क्विज स्टार्ट करने वाले हैं। क्या नाम है भैया टेलीग्राम का? विशाल सर एमडी क्लासेस। टेलीग्राम पर जाइएगा, सर्च करिएगा विशाल सर एमडी क्लासेस, आपको ये मिल जाएगा, ठीक बात है, विशाल सर एमडी क्लासेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए और आज का सेशन समाप्त किया जाए यहीं पर, ठीक है। ये प्रोसेस है कि कैसे आप पेड बैच लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना जबरदस्त तरीके से प्यार दिखाने के लिए और साथ देने के लिए। सेशन को लाइक वाइक जरूर कर दीजिएगा। कल 12 बजे के आसपास तक, हर दिन 12, मतलब जैसे रात में ये क्लास खत्म होती है तो यहां पर कोई पीडीएफ भेजने वाला होता नहीं है ना, उसमें कई सारा प्रोसेस होता है, तो अगले दिन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भेजी जाती है 12 बजे के आसपास तक, ठीक है ना। तो इस क्लास की पीडीएफ कल आपको 12 बजे तक टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।